Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जो ताल्लुक़ रखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से। और ये हमारा FAQs फिज़िक्स सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें और वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के। पहला न्यूमेरिकल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल है वो 2003 प्री इंजीनियरिंग और 2016 में आया। इसके अलावा भी ये न्यूमेरिकल 4 सेकेंड के साथ भी आया हुआ है और 30 मीटर के साथ भी, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल यूँ है कि a car starts from rest and moves with constant acceleration. During 5th second of its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate the acceleration of a car and total distance of a car during this time. तो ज़रा सिचुएशन को हम समझते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइम हमने रख लिए हैं। यहाँ से कार ने स्टार्ट किया 0 सेकेंड पर, तो VI 0 हो गया, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, और जब वो 4 सेकेंड पर पहुँचा तो ये हो गया S4, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ड्यूरिंग 4 सेकेंड। फिर उसके बाद ये 5th सेकेंड है तो इसका नाम हमने रख दिया S5, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5th सेकेंड। और ये है इन दोनों का इंटरवल जो यहाँ न्यूमेरिकल में गिवन है, यानी ये है 36 सेंटीमीटर लास्ट सेकंड के अंदर, यानी जब 5th और 4th के बिटवीन जो 1 सेकंड था उस इंटरवल में उस कार ने 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास VI 0 है क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, और जबकि इन बिटवीन डिस्टेंस S5 एंड S4, यानी S5 ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है S5, इसमें से हमने S4 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया डिफरेंस 36 मीटर। एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड फाइंड करना है। तो इसको आप S5 भी कह सकते हैं और सिंपल S का नाम भी दे सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि ड्यूरिंग द 4 सेकेंड्स उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यानी S4। तो चूंकि हमें वेलोसिटी VI गिवन है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। S = VIT + ½ t²। इसमें S को हमने S4 रखा है क्योंकि हमें टाइम 4 सेकेंड का पता है, तो ये t की जगह पर 4 आ जाएगा और VI यहाँ 0 है। जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो 0 × 4, ये तो 0 हो गया, और 4 जो स्क्वायर है ये 16 हो गया, और 16 का हाफ 8 होता है, और 0 + 8a होता है 8a। तो S4 हमारे पास आ गया 8a। अब हम निकालेंगे S5। तो ड्यूरिंग द 5th सेकेंड उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, बस S की जगह हम S5 रखेंगे और टाइम की जगह अब हम 5 सेकेंड रखेंगे। तो 0 × 5 0 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का हाफ 12.5 होता है। तो ये आप जितनी भी कैलकुलेशन में डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, ये आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करना है। और ड्यूरिंग द वीडियो भी जब आप देख रहे हो तो इसको कैलकुलेटर अपने पास रखकर सॉल्व करते रहें, और अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके। 0 + 12.5a, ये 12.5a हो गया। तो अब हमारे पास S4 भी आ गया, यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स, और S5 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी 0 to 5 सेकेंड तक। अब कंडीशन हमें क्या पता है, गिवन कंडीशन ये है कि अगर मैं S5 में से S4 यानी 5th डिस्टेंस में से 4th वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो इन बिटवीन डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जो कि 36 है। तो मेरे पास S4 की वैल्यू भी आ चुकी है और S4 भी मुझे पता है। इन दोनों को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन दोनों का मैंने माइनस किया, तो 12.5 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 4.5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन, यानी पहले पार्ट का आंसर। अब टोटल डिस्टेंस उसने 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, तो S5 हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करके। तो हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी A की, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100 मीटर। Now numerical number 2. A stone is dropped from the peak of a hill. It covers a distance of 30 meter in the last second of its motion. Find the height of P. तो सिचुएशन इस न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि ये ग्राउंड लेवल है
और ये वो हाइट है जो हमें फाइंड करनी है। लेट सपोज टोटल हाइट से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया st, और जो 1 सेकेंड पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको हमने नाम दिया था st-1, यानी टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस किया, क्योंकि ये आखिरी जो डिस्टेंस आपको 30 मीटर दिया हुआ है ये लास्ट सेकेंड का है, जो 1 सेकेंड आखिर में उसको लगा वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो एक डिस्टेंस पहले कितना होगा तो उसका नाम हमने रख लिया st-1। आप चाहें अपनी आसानी के लिए इसको s1 और इसको s2 भी रख सकते हैं, और याद रहे प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह st-1 को हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, या आसान लफ्ज़ों में s1 माइनस s2 करेंगे तो ये 30 सेकेंड्स आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको s1 और s2 भी नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन हमने चूंकि यहाँ टाइम को मेंशन किया हुआ है तो इसीलिए इसके साथ हमने t और t-1 रखा, यानी ये टोटल टाइम t वाला डिस्टेंस है और ये 1 सेकेंड कम वाला यानी st-1 वाला डिस्टेंस है। तो आइए सब डेटा बनाते हैं। तो जब भी किसी फ्री फॉल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो उसकी vi हमेशा 0 होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है वो। सेकेंड हमें g की वैल्यू मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें डिफरेंस पता है इन दोनों डिस्टेंस का, वो है 30 मीटर, यानी ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यही दरअसल इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस है। st को हमने लेट सपोज h नाम दे दिया, जो कि हमें हाइट मालूम करनी है ना, हाइट मालूम करनी तो इसलिए उसको h दे दिया, वरना उसको st भी आप रहने दे सकते हैं। तो st हमें फाइंड करना होगा। अब सबसे पहले हम t सेकेंड के ड्यूरिंग कितना उसने हाइट ट्रेवल की या डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड कर लेते हैं। तो चूंकि vi हमको पता है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, s = vi + ½ t²। s हमारा st है, या किसी ने अगर s1 उसका नाम रखा है तो ये s1 हो जाएगा। vi 0 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, g की वैल्यू 9.8 है, t से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और g का हाफ जो है वो 9.8 का हाफ 4.9 होता है। तो 0 + 4.9 t² हो गया 4.9 t²। तो ये हो गई st इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेम मैनर में हम जो t-1 टाइम के अंदर उसकी हाइट है यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो फाइंड कर लेंगे। इस मरतबा जो टाइम है हमारे पास वो है t-1। तो फार्मूला हमने सेम यूज किया, s = vi t + ½ t² वाला या gt²। तो st-1 में t की जगह पर हमने रख दिया t-1, ये सेम ऊपर वाला फार्मूला हमने यूज किया है, और यहाँ पर भी t-1 रखा। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ जो 0 से टकराएगा वो पाश हो जाएगा, और यहाँ इसको t-1 होल स्क्वायर यानी a-1 के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। तो जब हमने इस पे अप्लाई किया फार्मूला तो ये हो गया t² - 2t + 1, और अब हम इस 4.9 को इस पूरी टर्म से जो अंदर ब्रैकेट में है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 4.9 t² - 9.8t + 4.9। इक्वेशन 1 में हमें t डिस्टेंस यानी टोटल हाइट का डिस्टेंस हमें पता चल गया इन द फॉर्म ऑफ t, और यहाँ t-1 1 सेकेंड पहले का डिस्टेंस पता चल गया। अब हमने लगाई अपनी गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दी हुई है कि लास्ट सेकेंड के ड्यूरेशन में उसने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस st माइनस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर 1 सेकेंड, ये हो गया डेल्टा s। तो डेल्टा s की वैल्यू और ये जो इक्वेशन 1 और 2 में st और st-1 की वैल्यू है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे तो बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगी। 4.9 t² - 4.9 t² कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म कुछ यूँ आ गई। अब दोनों तरफ हमने 4.9 को जब ऐड किया तो 4.9 इसमें ऐड हो गया 30 पॉइंट, और ये जो मल्टीप्लाई और ये नीचे डिवाइड हो गया। तो यहाँ थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, आप चाहें तो एक स्टेप और भी यहाँ कर सकते हैं। जब हमने इसको डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आया टाइम 3.56 सेकेंड। ये है टोटल ड्यूरेशन ऑफ द स्टोन ट्रेवल ड्यूरिंग द मोशन, यानी हाइट से लेकर ग्राउंड तक का ये टाइम आ गया। जब टाइम पता चल गया तो बड़ी आसानी से अब आप हाइट भी मालूम कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस जो st है यही हाइट है एक्चुअली, देखें हम डेटा में भी हमने लिखा हुआ है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्क्वायर निकाला 3.56 का, उसको 4.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट द हाइट
62 मीटर। तो ये 62 मीटर बिल्कुल टॉप से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस है, जिसको हमने हाइट का नाम दिया है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 2013 में आया, इसके अलावा एक और ईयर में भी आ चुका है, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करके। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, एज इट टर्न्स ग्रीन the car starts ahead with a constant acceleration of 3 meter per second square. At the same time, a bus traveling with a constant speed of 20 meter per second overtakes and passes the car. A part, how far beyond its starting point will the car overtakes the bus, and what will be the velocity of a car at that time? तो ज़रा इसको सिचुएशन को कुछ इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ एक कार खड़ी हुई है और ट्रैफिक यहाँ सिग्नल जो है वो अभी रेड है। जैसे ये सिग्नल ग्रीन होता है तो कार स्टार्ट होती है 0 से, जबकि पीछे उसके एक बस आ रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। तो इस बस ने क्या किया, इस कार को ओवरटेक कर दिया, तो ये बस कार से आगे निकल गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन हमें दी हुई है। तो आइए ज़रा इसका डेटा बनाते हैं। दोनों डेटा को हम अलग कर लेते हैं, डेटा फॉर कार, डेटा फॉर बस। कार के बारे में हमें क्या मालूम है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी VI 0 है, जबकि बस के बारे में हमें क्या पता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तो ना VI ना VF, सिंपल V एवरेज स्पीड या कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। कार एक्सेलरेट करती हुई जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जबकि हमें डिस्टेंस कार का ही पता करना है, कब, जब वो बस को ओवरटेक करेगी, वो हम सेकंड सिचुएशन में देखेंगे, और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कार की ही पता करनी है। तो सबसे पहले हमने कार के लिए फार्मूला अप्लाई किया, एस मालूम करने के लिए कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया VI से लेकर उस टाइम तक जो हमें नहीं मालूम फिलहाल। तो हमने यूज़ किया VI 0 है तो वेलोसिटी VI वाला एक ही फार्मूला है, = VIT + हाफ d स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू रखी, याद रहे कि अभी हमें टाइम नहीं मालूम, तो हमने यहाँ VI की जगह 0 रखा, t से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन पता है तो ये हो जाएगा 1.53 डिवाइड बाई 2, 1.5 t हो गया। तो हमारे पास s आ गया 1.5 t स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम यही सिचुएशन ज़रा बस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो बस की कंडीशन होगी s = VT, और बस चूंकि कांस्टेंट स्पीड से आ रही है तो s = VT का फार्मूला हमने यूज़ किया, और यहाँ v की वैल्यू में पता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सिचुएशन यहाँ देखें, समझ में आ जाएगी आपको कि कार जो है वो आगे जा रही है, बस चूंकि आगे निकल गई थी, लेकिन कार स्पीड बढ़ाती हुई जा रही है क्योंकि कार के अंदर एक्सेलरेशन है, बस तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कार 0 से स्टार्ट करते अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते अब बस को ओवरटेक करने लग जाएगी। तो हमें पता करना है कि इस सिग्नल से लेकर जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से लेकर जब कार ने बस को ओवरटेक किया तो वो डिस्टेंस ये वाला कितना है और उस वक्त कार की स्पीड क्या है। पहले सिचुएशन यहाँ सिग्नल से पहले क्या था कि कार रुकी हुई थी और बस उसको ओवरटेक करती हुई चली गई। अब सिचुएशन क्या है कि बस की स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन कार अपने आप को एक्सेलरेट कर रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब एक वक्त आया कि कार की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बस को ओवरटेक कर रही है, तो वो डिस्टेंस और कार की स्पीड पता करनी है। तो हमने सिंपली क्या किया कि जो इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर कर लिया। जब पहली वाली इक्वेशन हमें पता थी वो थी 1.5 t स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों को हमने कंपेयर किया, t स्क्वायर t से कैंसिल हो गया और 1.5 को हमने यहाँ जाके डिवाइड में रख दिया। तो 20 डिवाइड बाई 1.5 ये आ गया 13.3 सेकेंड्स। ये टाइम इंटरवल आ गया जब कार बस को ओवरटेक कर रही होगी इतने टाइम इंटरवल में। तो अब इस टाइम इंटरवल को किसी 1 इक्वेशन या 2 किसी में भी रख दें, हम यहाँ 2 में रख देते हैं, सिंपल है। जब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो हमें पता चल गया कि 266 मीटर के बाद ये कार यहाँ सिग्नल से लेकर यहाँ तक 266 मीटर पर ये कार बस को ओवरटेक करेगी। अब हम कार की इजीली फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो Vf = Vi + AT में हमने Vi को 0 रखा, A पहले से पता था हमको, टाइम जो है अभी हम निकाल चुके हैं, ये रहा 13.6, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कार की हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, a rickshaw driver moving with a speed of 36 km/h notice a child standing in the middle of the road and bring his rickshaw to rest in 4 seconds.
just in time to save the child. What is the retarding force on the rickshaw? The mass of a rickshaw is 400 kilogram and the mass of driver is 65 kilogram. ये क्वेश्चन जब बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर इशू हुए थे 2016 में, ये उसमें दिया हुआ था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है रिक्शे की 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड किया, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। नाउ फाइनल वेलोसिटी, चूंकि रिक्शे ने ब्रेक लगाया है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, जबकि हमें फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है। जब रिक्शे को ब्रेक लगा तो ब्रेक की जो फोर्स रिटार्डिंग जो उसको रोकेगी वो हमें फाइंड करनी है। मास ऑफ रिक्शा 400 किलोग्राम है, उसको M1 का नाम दे दिया, और मास ऑफ ड्राइवर M2 है, तो टोटल मास हो गया ड्राइवर प्लस रिक्शा 465 किलोग्राम। चूंकि हमें VI और VF दोनों मालूम है, तो हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो VF माइनस VI अपॉन T में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और जब डिवाइड किया 10 को 4 से, तो हमारे पास डी एक्सेलरेशन आ गया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिक्शे को ब्रेक लगा इसीलिए यहाँ माइनस आ रहा है। अब हम जब एक्सेलरेशन पता चल गया तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे, F इज इक्वल टू M इंटू A। इसमें मास की वैल्यू जो कि टोटल मास है, क्योंकि रिक्शा और ड्राइवर दोनों टोटल मास हैं, तो ये टोटल मास की वैल्यू हमने रखी और उसको जो डी एक्सेलरेशन निकाला उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गई रिटार्डिंग फोर्स -1162.5 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, तो ये फोर्स रिटार्डिंग है, यानी अपोजिट है मोशन के, या ये ब्रेक की फोर्स है जो उसको रोक रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे तीसरे पार्ट के यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।